क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ 5 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 4k कैप एंड i कैप एंड माइनस 3j कैप। क्वेश्चन ये है कि एक आपको वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के बराबर, और वो वेक्टर क्या है जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसा कह सकते हो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वही क्या है उस वेक्टर की डायरेक्शन, और वो परपेंडिकुलर भी है इन वेक्टर के। तो यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो हमें पता है कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि a क्रॉस b, तो क्या हो जाएगा आपके पास i कैप माइनस j कैप k कैप, यानी कि 3 2 माइनस 4 और 1 माइनस 2 और 0 थर्ड दे नहीं रखा, k कैप तो 0 लिखोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले i कैप, इसको और इस रो को छुपा लिया जाएगा 2 माइनस का 8 फिर ये 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 और ये यहाँ पे 3 है, 12 माइनस j कैप, तो इस रो को और इसको छुपाओगे तो 0 माइन प्लस 4 प्लस का k कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 और माइनस 2, तो ये वेक्टर क्या जाएगा आपके पास माइनस 12 i कैप माइनस का 4 j कैप और माइनस का 11 k कैप। तो ये वेक्टर आ गया आपके पास। ये क्या होगा, ये वेक्टर जो है इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, डायरेक्शन, यानी कि थर्ड वेक्टर आ गया, इसकी डायरेक्शन जो होगी, यानी कि यूनिट वेक्टर बोल सकते हो आप। डायरेक्शन हमेशा ही क्या होती है, यूनिट वेक्टर, तो वो यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो गया, यूनिट वेक्टर बोल दो या फिर डायरेक्शन। एक वेक्टर माइनस 12 i कैप माइनस का 4 j कैप माइनस 11 k कैप डिवाइड बाय में इसका मैग्नीट्यूड 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 121 पूरे का अंडर रूट, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये वेक्टर क्या आ गया, डायरेक्शन है, एक प्रकार से आ जाएगी माइनस 12 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 11 k कैप डिवाइड बाय में अंडर रूट 281। ये तो क्या आ गया आपके पास, उस थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन आ गई जो आपको बताना था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो वो थर्ड वेक्टर है वो क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, वही है। तो उस वेक्टर की डायरेक्शन आ गई आपके पास उस थर्ड वेक्टर की, और उस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो इंटू में क्या कर दो आप उसको 5, तो उस थर्ड वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास 5 इंटू में माइनस का 12 i कैप माइनस का 4 j कैप माइनस का 11 k कैप डिवाइड बाय में अंडर रूट 281। दिस इज द आंसर। अब ये जो वेक्टर है ये क्या है, इनकी जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन भी क्या है, वही है, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो इस क्वेश्चन में बस आपको क्या करना था, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके इन दोनों वेक्टर की क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी थी, a क्रॉस b करना है, डायरेक्शन निकालनी है, और उस थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, यही है, इसने यही बोला है, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ये 5 बाय में रूट 81 इंटू में माइनस का 12 माइनस का 4 और माइनस का 11। तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।